हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल समर क्लासेज में। बच्चों आज हम लोग परवलय पढ़ेंगे। परवलय का बेसिक मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के 11.2 के समस्त प्रश्नों का हल देखेंगे। मैंने आपको परवलय के अलग अलग प्रकार के 4 स्थितियों के बारे में बताया, जिसमें परवलय का मुख किस तरफ है, एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, वाई अक्ष की धन दिशा में और वाई अक्ष की ऋण दिशा में। मैंने आपको अलग अलग प्रकार से इन स्थितियों के बारे में बताया। चलिए आज इनके प्रश्नों के संपूर्ण हल को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 1 से 6 तक में नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नियता समीकरण नाभिलंब की जीवा ज्ञात करना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में देखिए y² बराबर 12x। अब आपको यहीं से तय कर लेना है कि ये किस एक्सिस का समीकरण है। यहाँ पे ये समीकरण दिया गया, परवलय के समीकरण को तुलना करेंगे। तुलना हम इस प्रकार समीकरण करेंगे, क्योंकि ये जो दे रखा है एक्स की धन दिशा में दे रखा है, तो हमने क्या किया, इस समीकरण से इससे तुलना कर लिया। तुलना करने में 4a बराबर 12, तो a बराबर यहाँ पे 3 आ गया। जब यहाँ पे a बराबर 3 आ गया तो नाभि के निर्देशांक, नाभि की नियता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नाभि के निर्देशांक a, 0 होते हैं, तो ये a की वैल्यू 3 आई, 3, 0 हो गया। उसके बाद परवलय का अक्ष आपका x अक्ष में है, तो यहाँ पे समीकरण इसका हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा। नेता का समीकरण x प्लस a होता है, जहाँ पे a का मान आपका 3 दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसका मान रख दिया और ये आपका ये हो गया। नाभिलंब की जगह 4a होती है, वो a की वैल्यू रख दी, तो 4 × 3 बराबर 12 हो गया। इसी क्रम में आपका दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे, दूसरे प्रश्न में कहता है कि x² बराबर 6y। तो हमने समीकरण इसको 1 मान लिया। अब हमने क्या किया, ये देख रहे हैं कि ये आपका इस इक्वेशन से इसका कंपेयर किया जा सकता है। इस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया और तुलना करने पर ये आपका 4a बराबर 6 हो जाए, तो a बराबर यहाँ पे 3/2 आया। उसके बाद हमने क्या किया, नाभि बराबर आपका ये हो जाएगा 0,a इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये आपका जो है वाई अक्ष की धन दिशा में चल रहा है। वाई अक्ष की धन दिशा में चलेगा तो नाभियाँ ए हो जाएंगी, तो यहाँ पे 0,a हो जाएगा, तो ये आपका 0,3/2 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 3/2 दे रखा है। नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, y प्लस a होगा, तो y प्लस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि a का मान ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका नियता का समीकरण आ जाएगा। नाभिलंब की जीवा 4a होती है, तो यहाँ 4 × 3/2 कैंसिल करेंगे तो ये आपकी नाभिलंब की जीवा आ जाएगी। इसी क्रम में आगे आपका तीसरा प्रश्न देखेंगे। बच्चों तीसरे प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। तीसरे प्रश्न में यही चीज़ कह रहा है, y² बराबर 8x। तो आप देख रहे होंगे कि ये माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा होने के कारण ये आप तय कर लीजिए कि माइनस लगा होने पर हम ये चीज़ें अपने से कंफर्म करेंगे कि ये x या वाई अक्ष की माइनस दिशा में चलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा तो ये y की ऋण दिशा में गमन कर रहा है पथ। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को इससे तुलना कर लिया। तुलना करने पे यहाँ पे 4a बराबर 8, a बराबर आपका 2 आ गया। उसके बाद नाभिलंब के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। नाभिलंब के निर्देशांक आपके ये आपका ये होता है -a, 0, तो 2, 0 हो जाएगा। परवलय अक्ष का समीकरण आपका हो जाएगा y बराबर 0। नियता आपका हो जाएगा x - a बराबर 0, तो x - 2। नाभिलंब सारे समीकरणों में एक ही होता 4a, तो ये 4 × 2 ये आपका नाभिलंब का लंबाई हो जाएगी। इसी क्रम में आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका x² माइनस 16y है। ये भी आपका उसी प्रकार से है। इस हमने समीकरण लिया, समीकरण से क्या किया, तुलना कर लिया। तुलना करने पे आपका ये 4a बराबर 16 हो जाएगा, तो a बराबर 4 आया। तो नाभि के निर्देशांक हमने क्या किया, 0,a माइनस के ये होता है, तो ये आपका ये आ गया नाभि के निर्देशांक। उसके बाद अक्ष का समीकरण आपका x बराबर 0 हो जाएगा। नियता का समीकरण y - a होता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद
नाभिलंब की जीवा 4 × 4 हो जाएगी क्योंकि ए का मान आपका 4 दे रखा है। अब आप इसी प्रकार से देख रहे होंगे आपका प्रश्न संख्या 1 2 3 4 लगभग इसी प्रकार से है। तो आप ये क्वेश्चन y² बराबर 10x और ये क्वेश्चन नंबर 6 y² बराबर -9x इसको आप स्वयं अपनी इन्हीं प्रश्नों की मदद से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई अगर समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसको आपको कमेंट करके लिख के भेज दिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न का जो है 7 से 12 प्रश्नों को देखेंगे तो 7 से 12 प्रश्नों में ये कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक के में प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए पदों को संतुष्ट करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाभि दिया गया है, नेता दिया गया है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ परवलय की परिभाषा से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे नाभि हमने ले लिया और नेता का समीकरण ले लिया। नाभि आपका x में है और ये है तो इसका मतलब इसका जो मुख खुलेगा x की धन दिशा में खुलेगा। अब परवलय की परिभाषा होती है कि ये वाली लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है। तो हमने ये परवलय की परिभाषा के अनुसार यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर कर दी। उसके बाद जैसे आपने परवलय का ये क्वेश्चन निकाला है ठीक उसी प्रकार से हमने ये और ये बिंदु ले लिया, इसके कुछ और यहाँ पे नाभि वो नेता की जो वैल्यू है उसको ले लिया, सॉल्व कर लिया, आपका इसको आपको इस क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आपका 24x से आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में इसको करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में आप इसको कर सकते हैं, जैसे नाभि दे रखी है, नाभि 0, दे रखा है तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये आपका जो है x अक्ष में है तो a, 0 हो गया, तो कहने का मतलब a का मान 6 हो गया। अब परवलय के समीकरण से आप तो रख दीजिए, इनमें परवलय का समीकरण ये है और यहाँ पे 6 रख दीजिए तो इस प्रकार भी आपका 24x आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका बेहतर तरीका यही होगा यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से आप करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब इसी क्रम में आपका प्रश्न संख्या 8 में कह रखा है नाभि ये आपको दे रखी है, नेता ये दे रखी है, तो आप बिंदु से ही देख रहे हैं कि ये आपका जो है वाई अक्ष की ऋण दिशा में चल रहा है। तो वाई अक्ष की ऋण दिशा में चल रहा है तो आप वाई अक्ष की ऋण दिशा का फार्मूला रखिए, क्वेश्चन लिखिए और डायरेक्ट आप रख दीजिए, सॉल्व कर लिए, निकल आएगा। तो वाई अक्ष की ऋण दिशा में मैंने ये आपका देखिए परवलय बनाया, परवलय के बिंदु रखे, उसके प्रकार फिर परवलय की परिभाषा ली, परवलय की परिभाषा से ये बिंदु हो गया, ये बिंदु और ये बिंदु की दूरी निकाल ली है। यहाँ पे नेता का जो एक क्वेश्चन है उसमें हमने रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे देखिए ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, तो x² बराबर आपका -12 आ गया। अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, a का मान 3 हो जाएगा, आप एक क्वेश्चन में रख दीजिएगा और 3 चौक 12 आपका हो जाएगा। जैसे आपने पिछली सवाल में किया था उसी प्रकार से कर सकते हैं। आगे आइए, आगे आपका जो है कह रखा है 9वें सवाल में कह रखा है शीर्ष दिया है, नाभि दिया गया है, शीर्ष और नाभि दिया गया है, नाभि और शीर्ष दिया गया है। तो हमने क्या किया, अपने डायग्राम के माध्यम से नाभि और शीर्ष को इस डायग्राम में दिखा दिया परवलय के पथ में। उसके बाद क्या किया, परवलय की परिभाषा से हमने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के माध्यम से ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी किया, उसके बाद ये सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया 12x y बराबर, तो कहने का मतलब वाई अक्ष ये आपका एक्सिस हो जाएगा x अक्ष की धन दिशा में। सॉल्व आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यदि आप किसी भी चैप्टर का बेसिक अगर आप जान लेते हैं तो बेसिक जान लेने पे क्वेश्चनों को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आपका 9 है उसी प्रकार 10 है, आप इसको स्वयं कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, मैं इसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 में देखिए शीर्ष दे रखा है, ये आपके से जाता है और अक्ष x अक्ष की अनुदिश में मतलब x अक्ष की दिशा में चलता है। तो हमने क्या किया है, ये बना लिया x अक्ष की दिशा में, इस पे जो पथ गमन कर रहा है ये आपका ये दिया है।
तो हमने बना लिया। अब परवलय का अक्ष x की अनुदिश दिशा में आता परवलय का समीकरण y बराबर 4ax हो जाएगा, क्योंकि x की दिशा में गमन कर रहा है तो हमने कर लिया। यहाँ परवलय बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है, तो हमने क्या किया, इस बिंदु से इस समीकरण पे गुजार दिया। तो यहाँ पे 4a बराबर 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4a हो जाएगा। फिर परवलय के समीकरण में आप इसको रख देंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में भी आपका इसी प्रकार दे रखा है, तो हमने क्या किया, परवलय का एक क्वेश्चन मान लिया। x² बराबर, यहाँ पे y x की अनुदिश में कह रहा है तो x² बराबर 4a हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सेम ऐसे ही बनेगा, केवल हो जाएगा y x के अनुदिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका, इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद फिर क्या किया, ये समीकरण यहाँ पे जो है उसका मान रखा x का, और यहाँ पे a का उसका y का मान रख दिया, और इसको ये 25 हो गया। फिर ये आपका ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4a/25/2 हो जाएगा। तो x² बराबर 25/2 में रख दिया, इसको इधर गुणा कर लिया, 2x² आपका 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप 11.2 एक्सरसाइज के समस्त प्रश्नों का हल पा गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।